भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो वहीं उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल ने शराब और कोयला घोटाले को लेकर भूपेश पर बड़ा आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं बघेल के चुनाव लड़ने के इनकार पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए नेता नहीं है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बना के बिहार भेज दिया। केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में नहीं रखना चाहता। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक मुझे नहीं? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि अब कांग्रेस के पास लोकसभा लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। कल माननीय मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि भूपेश बघेल लड़ेंगे। अकबर जी साधारण नेता नहीं, बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आज भूपेश बघेल जी ने खंडन कर दिया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। और तो और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ से भी बाहर भेज रहा है। इधर भूपेश बघेल के भतीजे और सांसद विजय बघेल ने कोयला घोटाले और शराब घोटाले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी और ईडी ने उसी आधार पर कार्रवाई की। इधर कांग्रेस विजय बघेल के बयान पर पलटवार कर रही है। भाई कालाबाजारी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो आरती थोड़ी उतारेंगे ईडी, कार्रवाई तो होगी। और ईओडब्ल्यू के पास पहले से शिकायत थी। मुझे ऐसा पता चला है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, एथेंटिक रूप से नहीं कह सकता। अगर मेरे पास एथेंटिक जानकारी तो भी कहूँगा, मगर ऐसा मुझे कहीं से जानकारी हुई है सूत्रों से कि पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसी ने चिट्ठी लिखी थी। क्यों राजनांदगांव जा रहे हैं भाई, दुर्ग से लड़ना चाहिए उनको। दुर्ग से पहले भी लड़े हैं, ताराचंद जी के साथ लड़े थे, फिर रायपुर में रमेश भाई जी के साथ लड़े। यहाँ भी मौका है, लड़ना चाहिए उनको। अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि के छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उस पर हमको नहीं जाना है। और हमारी पार्टी के लोग और हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर काम करने वाली सरकार रही है। और चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं, उन कारणों की अभी परीक्षण भी हो रहा है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कुछ हुई होंगी वो दोहराई ना जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत जारी है। घोटालों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे भिलाई की। भिलाई में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की टीम ने एक्शन लिया और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। 10,000 स्क्वायर फीट में बने 2 अवैध मकान को ध्वस्त किया गया और करीब 4 एकड़ की भूमि कब्जा मुक्त करवाई गई। भिलाई के नेवई भाटा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। बच्चों का हक अधिकारी डकार गए। बस्तर के आदिवासी बालक छात्रावास में घोटाले का मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर के आदिवासी बालक छात्रावास की हालत खस्ता है। इस छात्रावास में बच्चे नहीं रह रहे, घर से स्कूल आना जाना करते हैं। छात्रावास अधीक्षक और मंडल संयोजक पर 36 लाख रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। मामला बास्तानार ब्लॉक के बिरचेपाल छात्रावास का है। दस्तावेजों में हेरफेर के जरिए पिछले 8 साल से गबन किए जाने का खुलासा हुआ है। स्थिति को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बच्चे रात पर रहते होंगे। दिन में हो सकता है स्कूल से आने के बाद बच्चे कुछ देर वहाँ रहते होंगे, पर स्थिति ऐसी कोई नहीं पाई गई थी। तो उसके बाद में आस पड़ोस के ग्रामीणों से चर्चा की गई, वहाँ के सरपंच जी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये आश्रम में रहता तो कोई नहीं, आते हैं जरूर, डर जरूर है यहाँ पे 50 बच्चे, पर रहते नहीं हैं। बच्चों के लिए आई राशि का सालों से दुरुपयोग किया जा रहा था।
वाउचर, कैशबुक और अभिलेख में ये गड़बड़ी पाई गई। जो बच्चे छात्रावास में नहीं रह रहे थे, उनके नाम पर भी राशि निकाल ली गई। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषियों से रकम की वसूली का आदेश दिया गया है। श्रीनिवास नायडू, जगदलपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम साई के आज कई कार्यक्रम है। रायपुर के सेड़ी खेड़ी गांव जाएंगे सीएम साई, राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में जाएंगे। कवर महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे साई। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल जाएंगे सीएम। कर्मचारी संगठन के सम्मान सम्मेलन में जाएंगे सीएम साई। तो कई कार्यक्रमों में आज सीएम विष्णुदेव साई शामिल होने वाले हैं और राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी जाएंगे। कर्मचारी संगठन के सम्मान समारोह में भी शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साई पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे सरगुजा की। सरगुजा के एकलव्य स्कूल के छात्र छात्रा ने अपनी समस्या बताने घंगरी से 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। सरगुजा आवासीय एकलव्य स्कूल के छात्रों ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला और 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। हमारे स्कूल में कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, हमें कुछ दिया भी नहीं जाता था और हमारे लिए गंदा पानी से खाना बनता था। वार्डन में भी ढंग से बात भी नहीं कराते थे हमारे पेरेंट्स से। हम इतने दूर रहकर भी हमारे पेरेंट्स को गवार से बोलती थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ये कहा है कि सीतापुर में बन रहे आवासीय एकलव्य विद्यालय को जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी छात्रों को बेहतर सुविधा के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था। तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है। तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। श्रवण महंत, अंबिकापुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी मुआवजे की रकम को लेकर प्रदर्शन किया। सड़क के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है। तहसीलदार ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हुए। आर्थिक नाकेबंदी से लंबा जाम लग गया। लोगों को इससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, रायगढ़ का पूरा मामला है जहां ग्रामीणों ने नाकेबंदी कर दी और लोगों को इससे काफी परेशानी हुई। हमार में इस रोड का निर्माण हुआ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, तो शायद नवाड के माध्यम से बन रहा है, नवाड एडीबी बैंक से। और इसमें व्यवस्था थी कि जिसका जमीन जाएगा उसको सरकार के मुआवजा निर्धारित मापदंड के आधार पर दिया जाएगा। सन 2021 से बन रहा है ये रोड, कुछ बन चुका है, कुछ अधूरे हैं, कहीं पे छोड़ दिया गया है। रोड की गुणवत्ता भी ठीक से नहीं है और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों खराब है। इस साल राजिम कुंभ शुरू होने में